हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। झारखंड व्यवहार न्यायालय गुमला से एक बहुत ही अच्छी विज्ञापन निकल कर आ रही है। विज्ञापन संख्या 1/2023। पहला नंबर में क्या कुछ कहा गया है, आइए हम लोग देखते हैं। व्यवहार न्यायालय गुमला में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से विविध पत्र में स्व हस्तलिखित आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। हाँ, ये दोस्तों खुद से भर के ये जमा करना है। उसके बाद इसमें कौन कौन सी पद है देखते हैं और किस किस कैटेगरी में है, कितनी सीट है। चालक के लिए सामान्य कोटि में 2 सीट है और अनुसूचित जनजाति में 4 सीट है और कुल मिलाकर 6 सीट है। प्यून या आदेशपाल के लिए सामान्य कोटि से 6 सीट है और ये टोटल 6 सीट है। उसके बाद इसके लिए शैक्षणिक योग्यता एवं वेतन और भर्ती का जो तरीका है वो चीज़ हम देखते हैं। चालक के लिए वेतन है 19,900 से 63,200 और यह लेवल 2 के अंतर्गत है। योग्यता इसके लिए रखी गई है 10वीं उत्तीर्ण या समकक्ष तथा LMV लाइसेंस होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लाइट मोटर व्हीकल्स का लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद इसका भर्ती का जो तरीका है ड्राइविंग रूल के अनुसार स्क्रीन टेस्ट के माध्यम से लिया जाएगा। उसके बाद प्यून या आदेशपाल के लिए वेतन है 18,000 से लेकर 50,900, यह लेवल 1 के अंतर्गत आता है। यह 10वीं मैट्रिक उत्तीर्ण या फिर समकक्ष रखा गया है इसके लिए योग्यता। उसके बाद इसका जो भर्ती का तरीका है वह स्क्रीन टेस्ट एवं साक्षात्कार के माध्यम से लिया जाएगा। हाँ जी दोस्तों, इसके लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। उसके बाद चौथा नंबर क्या कहा गया देखते हैं। उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक चरित्र अच्छा हो एवं किसी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वांछित या सजा याफ्ता ना हो तथा विवाहित होने की स्थिति में उनका एक से अधिक जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए। हाँ जी हाँ दोस्तों, उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए तथा मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और वह किसी भी आपराधिक मामले में संलिप्त नहीं होना चाहिए या फिर सजा के भागीदारी ना होना चाहिए। और अगर यदि विवाहित है तो वह एक से ज़्यादा पत्नी नहीं होना चाहिए या पति नहीं होना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं 5वां नंबर में। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिव्यांग PWBD एवं अत्यंत रूप से कमजोर वर्ग EWS हेतु झारखंड सरकार द्वारा मान्यता एवं निर्धारित अद्यतन आरक्षण नियम लागू होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार का आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं वो सक्षम पदाधिकारी से सर्टिफिकेट बनाना होगा। उसके बाद 6ठा नंबर क्या कहता है। सरकारी नियमानुसार पद आरक्षित है। महिला दिव्यांग एवं खेलकूद कोटा के संदर्भ में नियमानुसार शैक्षणिक आरक्षण का लाभ मान्य होगा। ये जो खेलकूद के कोटा में है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं उपरोक्त 7वां नंबर क्या कहता है। उपरोक्त पदों पर उम्मीदवारों की उम्र सीमा दिनांक 1/8/2022 से कम 18 वर्ष। हाँ जी हाँ दोस्तों, कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए तथा सामान्य जाति के लिए अधिकतम 38 वर्ष तथा अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए कम से कम 40 वर्ष होना चाहिए। और उम्र सीमा आरक्षण की सुविधा झारखंड राज्य द्वारा निर्धारित नियमावली के अनुसार होगी। आवेदन की सेवा शर्त व्यवहार न्यायालय नियमावली के अनुसार होगी। यह जो झारखंड सरकार का जो सुविधा दिया गया है उसके अनुसार ये आरक्षण का लाभ मिलेगा उम्र सीमा में। उसके बाद आपका दिया हुआ है अपनी 8वां नंबर अपनी उम्र शैक्षणिक तथा वांछिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र को स्व अभिप्रमाणित प्रति एवं आरक्षित वर्ग के आवेदन आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र पर स्व अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ अवश्य संलग्न करें। हाँ दोस्तों, जो भी आप डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं उसमें सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद 9वां नंबर है उम्मीदवार अपना स्व हस्त लिखित आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुमला को संबोधित करते हुए विहित प्रारूप में अध्यो हस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 20/2/2023 के अंदर तक स्वयं या निबंधित डाक स्पीड पोस्ट द्वारा कार्य दिवस को प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये आप खुद जाके भी जमा कर सकते हैं या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। ये उपरोक्त तिथि तक पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो ये स्वीकार योग्य नहीं होगा। उसके बाद 10वां नंबर क्या कहता है।
आवेदन या आवेदक पत्र के साथ 3 अद्यतन पासपोर्ट साइज का फोटो संलग्न करें, जिससे एक आवेदन पत्र दूसरा प्रवेश पत्र पर सटा रहना चाहिए। हाँ दोस्तों, ये पासपोर्ट साइज का फ़ोटो इसमें चिपकाना होगा और एक एक्स्ट्रा हमें उसके साथ लगा के देना पड़ेगा। तीसरा अतिरिक्त होना चाहिए, 3 होना चाहिए जो एक और एक्स्ट्रा में देना होगा। पता लिखित लिफाफा 25 सेंटीमीटर x 11 सेंटीमीटर जिस पर 40 रुपये का डाक टिकट सटा हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न होना चाहिए। हाँ जी दोस्तों, 40 रुपये का डाक टिकट लग रहा है, इसके साथ 40 रुपये का डाक टिकट अवश्य चिपकाएं। आगे देखते हैं आवेदन पत्र के क्या कुछ कहा गया, महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है। इसे भरने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण निर्देश है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। आवेदन पत्र के पहला नंबर, आवेदन पत्र के प्रपत्र क एवं ख के प्रारूप को पृष्ठ पन्नों में आवेदन के साथ संलग्न करें। प्रपत्र के क के प्रारूप को हिंदी में भरें जो स्वहस्त लिखित एवं स्वहस्तांतरित हो। आवेदन प्रपत्र ख को स्वहस्त लिखित प्रति में आवेदन के साथ संलग्न करें। पत्र ख की कंडिका 4, 5 को छोड़कर अन्य कंडिका आवेदन स्वयं भरें। आवेदन पत्र का प्रारूप व्यवहार न्यायालय गुमला की वेबसाइट district.ecourt.gov.in गुमला से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि आप ये जो फॉर्म का फॉर्मेट है आप district.ecourt.gov.in गुमला से आप डाउनलोड कर सकते हैं और भर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या कहता है। आवेदकों के व्यवहार न्यायालय गुमला में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ये कहा गया है कि जब तक आपका फॉर्म भरने का समय है तब तक उसकी शैक्षणिक योग्यता पूरा होना चाहिए, ना कि वो पढ़ाई करते ही रहना चाहिए। तीसरा कहा गया, उम्मीदवार एक आवेदन पत्र पर केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। चौथा कहा गया है, उपरोक्त वांछित सूचनाएं किसी प्रकार से अपूर्ण होने पर अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने से उम्मीदवार का आवेदन किसी भी समय रद्द किया जाएगा और तत्संबंधी किसी भी प्रकार का पत्राचार अमान्य होगा। 5वां नंबर कहता है, आवेदन का प्रवेश पत्र जिसमें परीक्षा या साक्षात्कार का स्थान एवं तिथि अंकित होगा उसके दर्शाए गए पते पर डाक द्वारा भेजा जाएगा। हाँ जी दोस्तों, ये एडमिट कार्ड आपका जो आप भेजे गए हैं जो आप आवेदन किए हैं उसी एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। उसके बाद 6वां नंबर क्या कहता है, उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को किसी भी रूप में प्रभावित करने का प्रयास हो उसकी अयोग्यता मानते हुए उनकी अभ्यर्थना तत्काल प्रभावित से रद्द कर दी जाएगी। उसके बाद 7वां नंबर क्या है, लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदक पद का नाम एवं श्रेणी बड़े एवं साफ अक्षरों में लिखा जाना आवश्यक है। हाँ जी दोस्तों, लिफाफा में है विज्ञापन संख्या और अपना आवेदन और पता जरूर लिखे। 8वां नंबर कहा गया, वर्तमान विज्ञापन में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा निष्क्रियकरण का अधिकार अध्यक्षतार्थी के पास सुरक्षित रहेगा। 9वां नंबर कहा गया है, परीक्षा या साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर कोई मार्ग व्यय नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ये कोई भी भत्ता जैसे होता है कि एग्ज़ाम के लिए आने में कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा, अपनी खर्चा करके ही जाना पड़ेगा। 10वां नंबर कहता है, उपरोक्त पदों पर संख्या घट बढ़ सकती है। हाँ दोस्तों, ये जो सीट दी हुई है ये कभी घट या बढ़ सकती है। उसके बाद 11 नंबर दिया हुआ, आवेदन भेजने तथा पता निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट या हाथों हाथ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये डाक या स्पीड पोस्ट या खुद जाके जमा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों से आग्रह है दोस्तों कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि इस तरह का अपडेट आपको बार बार मिलते रहे। धन्यवाद।